हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग देखते हैं व्यूवर्स, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। ओके, तो व्यूवर्स नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे रहने वाले हैं, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जर्नल है, इसे जर्नल रीडिंग की तरह ही देखें। आपसे जितना भी रेजोनेट हो वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसी और रीडिंग्स के लिए। ओके, सो चलिए सबसे पहले देखते हैं व्यूवर्स यहाँ पे कि आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स की जो एनर्जी है वो क्या रहती है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, बताएं नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, 37 नंबर का कार्ड है व्यूवर्स, थर्ड चक्रा की एनर्जी है। ओके, बॉटम से हमारे पास सन आता है, थर्ड चक्रा। ओके, टैरो से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। ओके, वी हैव द चैरियट, फर्स्ट कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल, वी हैव लवर एंड दी 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। बॉटम से व्यूवर्स हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड एंड दी 7 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आती है। ओके, सो आई थिंक आपको सारे कार्ड अच्छे से नज़र आ रहे हैं। ओके व्यूवर्स, तो मुझे आपके लिए फ़िलहाल ऐसे मैसेज मिल रहे हैं जो ये दिखाते हैं कि आप अपनी सिचुएशन को नेक्स्ट 48 आवर्स में हील कर रहे हो, आप खुद को हील कर रहे हो, आप एक जोन से बाहर निकल रहे हो। समथिंग मैं ये कह सकती हूँ व्यूअर्स कि यू आर मूविंग, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। और अपनी लाइफ में जब आप आगे बढ़ रहे हो तो कुछ अपनी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा जो कहीं ना कहीं आपको पेन दे रहा है या फिर आपकी लाइफ में वो सिचुएशन में आपको रोक के रखती है। ठीक है, कोई भी ऐसी बात हो सकती है जो आपको अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देती है, या फिर आपको वो डिज़ायर जो आपकी है वो उसको अचीव नहीं करने देती है। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अपनी लाइफ में आप कुछ चीज़ें, कुछ एस्पेक्ट अपनी लाइफ का मे भी कुछ भी हो जो आपको परेशान कर रहा है, उसको आप फॉर अ टाइमिंग अपनी लाइफ में रिलीज़ कर रहे हो, जैसे पीछे छोड़ रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको उस चीज़ की परवाह नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप उस एस्पेक्ट के ऊपर अपनी लाइफ के वर्क नहीं करना चाहते हो। डेफिनेटली व्यूवर्स यहाँ पर आप मुझे वर्क करते हुए नज़र आते हो। पर समटाइम क्या होता है ना कि जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ़ हो रही होती है या फिर आपसे सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही होती है, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत काम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो आपको कुछ फ्रेश स्टार्ट के लिए फ्रेश माइंड चाहिए होता है ना, ऐसा होता है। तो फ्रेश माइंड के लिए क्या करा जाता है कि चलो थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं, थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, कुछ नए आइडियाज़ आएंगे, कुछ नए थॉट्स आएंगे। क्योंकि आप लोग मुझे ओवरथिंक करते करते, सोचते सोचते बहुत ज़्यादा मुझे कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट होते हुए नज़र आते हो, जैसे बहुत ज़्यादा दबाव है आपके ऊपर किसी बात का, वो यहाँ पे फील होता है। तो उस दबाव को रिलीज़ करने के लिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप फॉर अ टाइम बिंग उस एस्पेक्ट को जो आपको इस समय पेन दे रहा है अपनी लाइफ में, उसको आप इग्नोर कर रहे हो। इग्नोरेंस बहुत अच्छा कहूँगी व्यूवर्स में यहाँ पे आपके लिए कहीं ना कहीं करना। और एक तरह की ये इग्नोरेंस व्यूवर्स यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करती है कि आप अपनी लाइफ में कुछ नए प्लान ऑफ एक्शन क्रिएट कर रहे हो, कुछ एक नई स्ट्रैटेजी बना रहे हो अपनी लाइफ को लेके, जिससे आपकी लाइफ में व्यूअर जो आपको कहीं ना कहीं आपने सोचा है कि हाँ मुझे ये काम करना है या फिर ये मुझे अपनी लाइफ में अचीव करना है, उसको आप फिर अचीव कर सको। राइट, तो कहीं ना कहीं मैं आपके लिए व्यूअर्स देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक संतुलन आता हुआ नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर नज़र आता है। संतुलन आपकी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में मैं यहाँ पे देख सकती हूँ, चाहे वो अपने करियर को लेके हो या फिर आपके रिश्तों को लेके हो। ये एक तरह के बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है, एक तरह से कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। आप सिचुएशन को एक अच्छे नज़रिए से एक नए एस्पेक्ट के साथ में देख पा रहे हो, सो दैट अपनी लाइफ में आप एटलीस्ट इस सिचुएशन से बाहर निकले, आगे बढ़ सके। कहीं ना कहीं नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए व्यूवर्स काफ़ी स्ट्रांगली वर्क करने वाले हैं। एक तरह से ये दिखाते हैं डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग रहेगा, जो सोचोगे वो करके दिखा दोगे। ठीक है, यानी कि पीछे नहीं हटोगे, बहुत ही पक्का माइंड है, फिर आपका माइंड को चेंज नहीं कर सकता। ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, कन्फ्यूज़न से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो आप लोग। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है, तो वो कन्फ्यूज़न यहाँ पे ख़त्म हो रही है। गिल्टिंग,
एक गिल्टी की एनर्जी गाइज यहाँ पे आती है, आउटसाइडर की एनर्जी है यहाँ पे। एंड दी व्यूअर्स वी हैव पॉलिटिक्स। सो व्यूअर्स नेक्स्ट 48 आवर्स में मैं आपके लिए देख रही हूँ कि आपके सामने कुछ अनएक्सपेक्टेड तरीके से मे बी जिस सिचुएशन से आप लोग निकलने का वेट कर रहे हो या अपनी तरफ कुछ रिजल्ट आने का वेट कर रहे हो, किसी आउटकम का जो वेट कर रहे हो वो आपकी तरफ आ सकता है, कुछ हद तक ही सही। लेकिन हाँ, सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है कि आप लोगों की लाइफ में एक न्यू जर्नी इन्वॉल्व होने वाली है। ये किसी तरह के अपकमिंग इवेंट को ही आपकी लाइफ में दर्शाती है। ऐसा इवेंट होना जिससे आपकी लाइफ की एक न्यू जर्नी बिगिन हो जाए और आप अपनी लाइफ में करंट सिचुएशन में स्टक होके ना रहें, जिससे आपको एटलीस्ट ऐसा महसूस ना रहे, मतलब ना हो कि आपने किसी के लिए इतना कुछ किया या फिर आपने इतने एफर्ट्स लगाए, आपको कुछ मिला नहीं। ठीक है, तो उन एफर्ट्स के बदले आपको कुछ हद तक मुझे नज़र आ रहा है, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत बड़ा यहाँ पे रिजल्ट आपको मिल रहा है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि कुछ ऐसे रिजल्ट आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ ऐसी बिगिनिंग नज़र आ रही है जिससे अपनी लाइफ की आप करंट सिचुएशन से बाहर निकले और एक न्यू फ्रेश स्टार्ट आप अपनी लाइफ में कर सकें। ठीक है, तो व्यूअर्स यहाँ पे चलिए मैं आपके लिए एक और कार्ड देखने वाली हूँ यूनिवर्स की तरफ। आपके लिए यहाँ पे नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या मैनिफेस्टेशन है जो आपका वर्क करेगा। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, ट्रैवलिंग। तो आप लोग व्यूवर्स देखो मूविंग ऑन हो रहे हो, ट्रैवलिंग हो रही है, मे भी कहीं जा सकते हो, कुछ मूवमेंट आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। करंट सिचुएशन से व्यूवर्स आप लोग मुझे बाहर निकलते हुए ही नज़र आ रहे हो। मे भी हो सकता है आप लोग घर में बहुत समय से स्टक हो, बाहर नहीं गए हो, बाहर भी जा सकते हो, समथिंग एक्सप्लोर कर रहे हो अपनी लाइफ को। अब एक जोन से बाहर निकलते हुए, एक स्टेज से बाहर निकलते हुए मुझे आप लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हो। ठीक है, तो ये है व्यूवर्स आपके लिए 48 आवर्स की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, अगर नहीं किया है तो ऐसी और रीडिंग्स के लिए। एंड व्यूवर्स पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा पर्सनल रीडिंग पेड होती है। ओके व्यूवर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।